नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी प्री 2023 सी सेट कट ऑफ 23% और री एग्ज़ाम की अभ्यर्थियों की मांग। कोर्ट केस के साथ ही साथ सरकार को भी दिया अल्टीमेटम, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यूपीएससी एस्पिरेंट ने अल्टीमेटम दिया है। तो याचियों की जीत, जिस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो उनकी मांग है, चाहे कैट में मांग चल रही हो दिल्ली हाई कोर्ट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अभ्यर्थियों की मांग है, वो बिल्कुल जायज़ है। अब देखना ये होता है कि अभ्यर्थियों की जीत कब तक होती है इस मामले में। तो यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में कि यूपीएससी के एस्पिरेंट ने अपनी मांगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष प्रस्तुत किया है और उसमें जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को 14 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को एक चार्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया और इसमें जो अभ्यर्थियों की मांग है वो 5 मांग रखी है अभ्यर्थियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष, जो चार्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि सी सेट सिलेबस जो है, सी सेट कट ऑफ जो है वो 33% से 23% करने की मांग, और जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे उनकी संख्या भी ज़्यादा है, तो आउट ऑफ सिलेबस जितने भी प्रश्न पूछे गए थे। दूसरी मांग ये है कि जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे उसे ड्रॉप किया जाए। और इसके साथ ही साथ एक और मांग री एग्ज़ाम की है। 5 मांग सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष यूपीएससी एस्पिरेंट ने प्रस्तुत किया है। सी सेट को रिमूव कराने की भी मांग की गई है और यहाँ पर कोविड-19 वाले छात्र को जो है कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए, जो 2020, 21, 22 के कैंडिडेट्स रहे हैं उनको, ये भी मांग की गई है। ऐसा रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और लॉ एंड जस्टिस के 112वें रिपोर्ट में ये मांग जो है वो की गई। जीएस पेपर 1 में 47 प्रश्न ऐसे थे जिसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी और लग बेस पेपर था, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनका कहना है कि जीएस पेपर 1 में भी जो है यहाँ पर 47 प्रश्न ऐसे थे जिनमें कि ऑब्जेक्टिविटी की कमी थी और लग बेस जो पेपर था, जिसमें एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन भी उसमें शामिल होना चाहिए। यूपीएससी का जो एज कैलकुलेशन किया जाता है वो 1 अगस्त के आधार पर होता है, जिसे कि 1 जनवरी के आधार पर किया जाए, ये भी अभ्यर्थियों ने मांग रखी है। और सरकार को 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है यूपीएससी एस्पिरेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो अल्टीमेटम दिया है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट ने अपनी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट की समक्ष रखी है, उसके लिए उसने 14 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। तो अभ्यर्थियों ने अपनी मांग तो रख दी सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष। इसके साथ ही साथ आप सभी को पता है कैट में भी मामला चल रहा है, सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी करके, और हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी मामला जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस पे कि अगली सुनवाई की जो डेट है वो 26 जुलाई लगी हुई है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी अपना प्रयास निरंतर जारी रखे हैं कि अभ्यर्थियों की मांग पूरी की जाए, चाहे वो कैट से उनकी जीत हो, दिल्ली हाई कोर्ट से जीत हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पक्ष में फैसला ले, जो अभ्यर्थियों ने अलग अलग मांगे रखी हैं। तो इस प्रकार से 5 मांग जो है यूपीएससी एस्पिरेंट ने रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष। देखते हैं कि क्या कुछ फैसला आता है, सरकार क्या अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेती है। मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है और प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए थे, ये बिल्कुल अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया है, इसे आरोप नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं। लेकिन यूपीएससी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। यूपीएससी का ये कहना है कि सिलेबस से ही प्रश्न आए थे। अगर कैंडिडेट्स प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उनके अंदर स्किल की कमी है। और देखेंगे जब एस्पिरेंट ने ये मांगा कि कितने अभ्यर्थी पास हैं, कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं,
उनका डेटा दिया जाए, तो आरटीआई फाइल करके ये चीज़ें मांगी गई थी यूपीएससी एस्पिरेंट के द्वारा। तो यूपीएससी के द्वारा ये जवाब दिया गया कि उनके पास ये डेटा जो है वो कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूपीएससी नहीं अपने जो भी उसकी बातें हैं उस पर अडिग रहना चाहता है। अब देखते हैं कि सरकार क्या फ़ैसला लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या फ़ैसला उसके द्वारा लिया जाता है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।